लेकिन अब सबके मन में एक सवाल होगा, आखिर इस बार सूर्यदेव ऐसा सितम क्यों ढा रहे हैं? अप्रैल में जलाने वाली गर्मी का विलन कौन है? तो सुनिए, मौसम वैज्ञानिकों का तर्क क्या है। पहला जवाब, अल नीनो, जो पृथ्वी की सबसे बड़ी जलवायु लहरों में से एक है। अल नीनो की स्थिति तब बनती है जब प्रशांत महासागर की सतह का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। सामान्य दिनों में हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, लेकिन जब अल नीनो आता है तो हवा उल्टी दिशा में चलने लगती है। इससे पूरी दुनिया की हवा और बारिश का पैटर्न बदल जाता है। दूसरी वजह हीट डोम को बताया जा रहा है। जब वायुमंडल में ऐसे अदृश्य गुंबद जैसी स्थिति बन जाती है जिसमें गर्म हवा एक जगह कैद हो जाती है। हीट डोम की स्थिति में गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती, और जब ये गर्म हवा एक जगह रुक जाती है तो तापमान यहाँ लगातार बढ़ता जाता है। और शहरों में तेजी से तापमान बढ़ने की एक वजह अर्बन हीट आइलैंड भी माने जा रहे हैं। जब शहरों में शीशे और स्टील के इस्तेमाल से कंक्रीट की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, फिर इन्हीं बिल्डिंग में लगे एसी से गर्मी निकलती है। गर्मी बढ़ाने का काम वो सड़कें भी करती हैं जो कंक्रीट से बनी होती हैं। साथ ही वाहनों की गर्मी, आबादी का ज्यादा घनत्व, हरियाली का कम होना और जलाशयों का दायरा घटना भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। और नतीजा ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अर्बन हीट आइलैंड में पारा 5 से 7 डिग्री तक ज्यादा हो जाता है। हम आपको इस गर्मी पर अब सवाल जवाब वाली रील भी आइए दिखाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम बोलते हैं, उनकी थोड़ी कमी है और उसके कारण मैदानी भागों में उसका असर देखने को नहीं मिल रहा। उसके अलावा इसका दूसरा कारण है कि हीट डोम एक ऐसी कंडीशन बन जाती है, व्यवस्था बन जाती है, जिसके कारण एक स्पेसिफिक रीजन पे लंबे समय के लिए तापमान बढ़ जाते हैं। पर इस पर पैटर्न अलग है। वो अलग पैटर्न क्यों है, वो मैंने जैसे आपसे पहले भी बताया कि वो हीट डोम के कारण शिफ्ट हो गई हुई हैं पॉकेट्स। तो अभी जो जब से ज़्यादा गर्म क्षेत्र हैं वो है जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ का एरिया, जिसमें अकोला, अमरावती, वर्धा, इनमें तापमान लगातार 40 डिग्री से पार हैं, 40 से ज़्यादा हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, ये क्षेत्र सबसे गर्म है। और ये ऐसे चेंज हैं जो लंबे समय तक चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मोमेंटरी है कि एक थोड़ी देर के लिए हुआ और उसके बाद में नॉर्मल स्थिति बन जाएगी। हो सकता है ऐसा ना हो, ये न्यू नॉर्म्स होंगे, नए तरह के वेदर पैटर्न होंगे और इसमें बहुत जल्द या बहुत ज़्यादा बदलाव आना हो सकता पॉसिबल नहीं हो। हमें कोशिश अब ये करनी चाहिए कि बदलते संदर्भ में अब जो नया वेदर पैटर्न, जो इम्पैक्ट ऑफ न्यू वेदर नॉर्म्स हैं, हमें उसको अडॉप्ट करना है। माउंटेन्स अगर मैदानी भागों में गर्म परिस्थितियां बन जाती हैं, गर्मी होती है, तो हवा के माध्यम से वो गर्मी पहाड़ों पर भी ज़रूर जाएगी। तो ऐसा कोई उसमें कोई स्टॉप नहीं है कि केवल मैदानी भागों तक रहेगा उसका असर। इमारतें बनेंगी, कंक्रीट, जितना स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे वो उतनी हीट को सोक करेंगे, उसको उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे, और वही हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो अमिट भी होगी।